गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लासेस शुरू की गई हैं जिसमें आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी यूनिट के हों, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी पिछली सालों के जो आपके एग्जाम में आए वो क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। जैसे कि यूनिट आपकी 2 अभी चल रही है और यूनिट 2 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 2 आपका शुरू किया गया है। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 शुरू किया गया है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कल पार्ट 1 था और आज उसी का आपका जो पार्ट है वो कौन सा है, पार्ट 2। ठीक है भाई, तो आज जो है वो आपका पार्ट 2 है। शिवलाल अग्रवाल का मैथ आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है फॉर मोर अपडेट के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आज के जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और उसमें अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85। यहाँ पे 2010 में ये क्वेश्चन आपके आया है एग्जाम में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका सूत्र क्या होता है। तो ये सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपका है भाई सूत्र। देखो सूत्र आप कॉपी में नोट करते जाओगे। ठीक है, ये सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। इस सवाल में यही सूत्र लगेगा। तो देखो जरा कैसे इस सवाल में यूज करेंगे सूत्र को। देखो इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में 2010 में आया है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का मान है 3/5 रूट के अंदर 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई का मान है 8/17 रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का वर्ग। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स 3/5 रूट में 1 माइनस 64/17 का वर्ग होता है 289 प्लस 8/17 और रूट के अंदर 1 माइनस 9 ये आपका आएगा 25। आपने वर्क करके इनको कर लिया सॉल्व। अब देखो यार आगे आप कैसे करोगे। साइन इनवर्स 3/5 और रूट के अंदर यहाँ पे क्या करो, कैची गुणा करके, मतलब बटे में 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 289। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 289 आपका एलसीएम आने के बाद कैची गुणा करोगे 289 का 1 से और 1 का 64 से, आपस में घटाओगे, मतलब 289 माइनस 64 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, तो 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, बाकी का 2, मतलब 225 बचेगा। कितना बचेगा, 225 प्लस 8/17 रूट में 25 का 1 25 और 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 16 बचेंगे। 16 बटे में आपके कितने लिखे जाएंगे, 25। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बराबर साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, और 225 वर्ग है आपका 15 का, 289 वर्ग है आपका 17 का, प्लस 8/17 ये आपका 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। तो साइन इनवर्स 15 का 3 से गुणा कर दोगे तो 45 बटे 17 का 5 से 85, 8 का 4 से 32, 17 का 5 से 85। आप इन्हें अगर सॉल्व करते हो तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा आपका, 45 और 32 आपके जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 77/85। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि प्रूव हो चुका है। आपसे यही पूछा गया था कि साइन इनवर्स 77/85 आपको आंसर में लेके आना है। अब यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो आपको दिया है कॉस में, मतलब आपसे ये कहा गया कि इसका आंसर कॉस में भी निकाल के बताओ। तो कॉस में अगर आंसर आप निकालोगे तो कॉस में आंसर कैसे निकालोगे, देखें जरा सब लोग। कॉस में कितना निकालना है, 36/85। तो इसी को आप कॉस में कैसे बदलोगे,
तो कॉस में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी को कि कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस 77/85 का वर्ग कॉस में बदल जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे कितना आएगा, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो पहले तो ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एलसीएम 77/85 दोनों का वर्ग लिखा है, तो आप एक काम कर लोगे कि यहाँ पे अगर देखो तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 85 का वर्ग। ठीक है, कितना आएगा एलसीएम, 85 का वर्ग। कैची गुणा करोगे तो 85 का वर्ग तो यहाँ लिखा जाएगा, माइनस 77 का वर्ग यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, आगे अगर आप और सोल्व करते हो तो कॉस इनवर्स 85 का वर्ग माइनस 77 का वर्ग, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार 85 प्लस 77 लिखो। ठीक है, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 85 माइनस 77। और अपॉन में आपका क्या लिखा है, अपॉन में आपके लिखे हैं 85 का वर्ग। अब इनको अगर आप एक बार घटाओगे और एक बार जोड़ोगे, फिर आप दोनों का करोगे गुणा, तो आपका आ जाएगा ये पता कितना, 1296। कितना आ जाएगा, 1296 और बटे 85 का वर्ग। 85 का वर्ग यहाँ से अगर देखो 85 पे तो रूट हट जाएगा वर्ग हटते ही जैसे। ठीक है, लेकिन 1296 ये वर्ग है आपका 36 का और बटे में 85, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से पाइथागोरस से भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको साइन में क्या पता होता है, लंब बटे कर्ण पता होता है। आप आधार निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से और कॉस में उसका क्या लिख दो, आंसर लिख दो। तो ये क्वेश्चन था आपके पेपर में 2010 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे जो कि आपके पेपर में आया है, एनसीईआरटी में आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, और यहाँ पे आपको आंसर क्या में निकालना है, कॉस में निकालना है। तो इसमें हमने क्वेश्चन में क्या किया कि इस वाले साइन को बदला कॉस में, कैसे करके, क्योंकि जो आपको आंसर निकालना है उसी में बदल दो पूरे सवाल को। तो भाई कॉस में बदलोगे तो कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस 3/5 का वर्ग, कॉस में बदलने के लिए माइनस, तो ये कॉस में बदल जाएगा ये वाला। इसको भी बदलोगे तो कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस 8/17 का वर्ग। ठीक है, ये भी बदल जाएगा आपका कॉस में। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस 9/25 माइनस कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस 64/289। आगे अगर आप और सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, कॉस इनवर्स रूट में 25 सेकंड 25 और 25 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 16/25 माइनस कॉस इनवर्स, ये आपका आएगा 144 नहीं बचेगा, 225। कितना आएगा, 225/289। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका ये बचेगा कितना, कॉस इनवर्स 4/5 माइनस कॉस इनवर्स 15/17। इतना सवाल आपका बन जाएगा। अब आप लगा दोगे इसमें कॉस वाला सूत्र। कॉस वाला सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लोगे सभी लोग, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये सूत्र होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे आएगा प्लस रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर सवाल माइनस में है कॉस का तो यहाँ आएगा प्लस, अगर सवाल प्लस में होता तो यहाँ आता आपका माइनस। ठीक है, ऐसे सूत्र है। अब यहाँ पे आप मान रखोगे सीधा सीधा, तो देखो जरा बराबर कॉस इनवर्स, पहले एक्स का मान कितना है भाई, 4/5, तो 4/5 इंटू में वाई का मान 15/17 प्लस 1 माइनस 4/5 का वर्ग और फिर रूट में 1 माइनस 15/17 का वर्ग, मान रख दिए। कॉस इनवर्स यहाँ पे गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 60, 15 चौको 60 और 17 पंजे 85। ठीक है, प्लस इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 16/25 और इस वाले करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 225
बटे 289 कॉस इनवर्स 60/85 प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो 25 सेकंड 25 और 25 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे आपके 9/25 और 289 के 100 गुणा करोगे 289 उसमें से 25 अगर आप घटाओगे तो आपके कितने बचेंगे 64/289 और अगर सॉल्व करते हो तो कितना आएगा आपका कॉस इनवर्स 60/85 ठीक है प्लस ये 3/5 इंटू में 8/17 बराबर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 60/85 इनका आपस में गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 24/85 अब आप 60 और 24 को जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 85 60 प्लस के 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 84/85 जो कि आपसे यही सिद्ध करवाया जा रहा है। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी आपके यूनिट 2 के प्रीवियस ईयर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? यूनिट 2 का। किसी भी साल में आया हो वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यूनिट 2 के सारे ही आपके प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे, उसके बाद आपकी यूनिट 3 के कराए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगले में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक मैं बताता हूँ, एक आपको करके आना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसमें ए और बी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल पहला क्या है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स 33/65 ये आपसे इस सवाल में कहा गया है। तो यहाँ पे करना वही है, जब सवाल आपको कॉस में दिया गया है तो कॉस का सीधा सूत्र लगा दो। ये क्वेश्चन आपके 2010 और 2012 में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट करते हैं। ए में क्या कहा गया है? कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 ये है आपका ए नंबर का क्वेश्चन। कैसे करोगे? सूत्र आपको पता है, क्या पता है? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y माइनस, तो सवाल प्लस में है तो सूत्र में आ जाएगा माइनस, रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ये दोनों ही आपस में गुणा में लिखे होते हैं। ठीक है भाई, तो लगाओ यहाँ पे सूत्र, तो कितना आएगा? cos इनवर्स x का मान 4/5 इंटू वाई का मान 12/13 और माइनस के यहाँ पे 1 माइनस 4/5 का वर्ग और 1 माइनस 12/13 का वर्ग। ठीक है, cos इनवर्स 12 का 4 से गुणा करोगे तो 48, 13 का 5 से करोगे तो 65 माइनस 1 माइनस 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 1 माइनस 144/169। आगे और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? cos इनवर्स 48/65 माइनस 25 का 1 से करोगे तो 25 सेकंड 25 और 25 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? ये बचेंगे आपके 9/25 और ये वाले आपके कितने बचेंगे? ये वाले 169 और उसमें से अगर 144 घटाओगे तो 125 बचेंगे और बटे में 169। ठीक है, cos इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 इंटू में 125 का वर्ग, 125 है 15 का वर्ग और बटे 13। ठीक है, cos इनवर्स 48/65 माइनस 15 तिया 45 और 13 पंचे हो जाएंगे 65। cos इनवर्स 48 यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 65 आ जाएगा। कितने आएंगे? 48 माइनस के 65, 48 माइनस के यहाँ पे कितने आएंगे? 5 दिए, यहाँ पे 25 बचेंगे। कितने बचेंगे? 125 नहीं बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे? केवल 25 बचेंगे। ठीक, 25
तो यहाँ पे जो वर्ग है वो कितने का होगा भाई, 5 का वर्ग होगा। कितने का वर्ग होगा, 5 का। तो यहाँ पे 45 नहीं, कितने आएंगे आपके, 15 आएंगे। तो 48 माइनस के 15, तो कितने बचेंगे आपके, cos इनवर्स 33/65। तो यही आपसे सिद्ध करवाया गया था। ये आपके इस क्वेश्चन का हो गया प्रूफ। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपके पेपर में आया है। अब उसके बाद जो इसका बी नंबर का क्वेश्चन है वो आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि साइन इनवर्स 2009 में आपके पेपर में आया है। ठीक है, सीबीएसई 2009 में आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया है। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, और आंसर दिया गया है भाई आपका कितना, π/2। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इस सवाल में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों को लेके आप साइन का लगाओगे सूत्र। ठीक है, इन दोनों को लेके कौन सा सूत्र लगाओगे, साइन का सूत्र लगाओगे इन दोनों को लेके। तो सूत्र कैसे लगाएंगे देख लेना सब लोग यहाँ पे, कि साइन इनवर्स, सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक्स का मान है 4/5 रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर 5/13 का वर्ग प्लस 5/13 और रूट में 1 माइनस 4/5 का वर्ग। बाकी आपका जो तीसरा वाला पद जो लिखा है उसे आप ऐसा ही लिखे रहने, साइन और 16/65। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, साइन इनवर्स 4/5 रूट में 1 माइनस, तो ये आपका कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस के 5 का वर्ग होता है 25, 13 का वर्ग होता है 169, 5/13, 1 माइनस 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और ये लिखा है साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स 4/5, इनको सोल्व करोगे तो 144 बचेंगे। कैसे करके, 169 का 1 से गुणा 25 घटाओगे, 144/169 प्लस 5/13, यहाँ पे करोगे तो 25 सेकंड 25, और 25 में 16 घटाओगे तो 9, और बटे में 25 प्लस के साइन इनवर्स लिखा रहेगा आपका 16/65। साइन इनवर्स 4/5 इंटू में 12/13, 5/13 इंटू में 3/5 प्लस के साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा आपका 48/65। ठीक है, प्लस 15/65 और प्लस के साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, आगे अगर आप और सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एलसीएम यहां से लोगे तो कितना आएगा 65, 48 और 15 दोनों जुड़ जाएंगी, तो 48 और 15 आपके कितने हो जाएंगे, 63। ठीक है, और प्लस के आपके कितने लिखे हैं, साइन इनवर्स 16/65। अब यहां से आपको फिर से एक बार सूत्र लगाना है साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का। तो सूत्र में लिख दे रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, सूत्र होता है साइन इनवर्स, सूत्र क्या होता है यहां देखो बराबर में, साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका है सूत्र। फिर से आपको ये सूत्र एक बार यूज करना है इस क्वेश्चन में, और उसके बाद आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब ये सवाल आपको क्वेश्चन करना है होमवर्क में। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्स का मान है, ये आपका वाई का मान है, दोबारा फिर से लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके 2010 और 2012 में आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ठीक है, सवाल क्या है, साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13 बराबर, आंसर कॉस में निकालना है और साइन में निकालना है। ठीक है,
दो आंसर निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले साइन को बदल लेते हैं कॉस। तो हमने बदला कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का वर्ग, और प्लस का आपका लिखा है कॉस इनवर्स 12/13। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस 9/25 प्लस का लिखा है आपका कॉस इनवर्स 12/13। कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, 25 सेकंड 25 और में से 9 जाएगा तो 16/25 कितना आएगा, 16/25 प्लस के कॉस इनवर्स 12/13। तो सॉल्व करोगे कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13। अब इसमें लगाओगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का आप सूत्र। सूत्र क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका है सूत्र। तो कॉस इनवर्स एक्स का मान 4/5 इंटू वाई का मान 12/13 माइनस 1 माइनस 4/5 का वर्ग 1 माइनस 12/13 का वर्ग, ठीक है। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, ये सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 16/25 और ये वाला भी सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 144/169, ब्रैकेट कर दो क्लोज, ठीक है। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये आपका हो जाएगा 9/25, ठीक है, और ये आपका बचेगा कितना, 25/169। आगे इनको देखोगे तो ये कितने के वर्ग हैं भाई, कॉस इनवर्स 48/65 और ये है आपका 3/5, ये है आपका 5/13 बराबर कॉस इनवर्स 48/65 माइनस के 15/65। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 65, 48 में से 15 घटाओ कितने बचेंगे, 33/65। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आपको जो सिद्ध करना था। और उसके बाद साइन में आपको बदलना है तो आप यहाँ से पाइथागोरस से भी बदल सकते हो या फिर आप दूसरे तरीके से भी बदल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके एनसीईआरटी में आया हुआ है कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। तो सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस के y बटे में 1 माइनस के xy। सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 बटे 1 माइनस 1/4 गुणा 2/9 मान रख दिया भाई सूत्र में। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर से एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, कैंची गुणा कर दोगे तो 9 प्लस के 8 हो जाएगा, 1 माइनस के 2/36, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 17/36 और इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 34/36, कैसे करके 36 एकम 36 और 2 घटाओगे तो 34/36। तो tan इनवर्स आप यहाँ देखोगे तो 36 से 36 कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1/2 आ जाएगा। लेकिन आंसर कहाँ पूछा गया है, साइन में। तो आप क्या करोगे, एक त्रिभुज का निर्माण करोगे, ठीक है। और आपको tan में क्या क्या पता होता है, आप कहाँ से चेक करोगे, ये आप देखोगे लाल बटे कक्का से, ठीक है। लाल बटे कक्का से tan में आपको पता होता है लंब बटे आधार। लंब कितना पता है 1, आधार कितना पता है 2, कर्ण निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 5। कैसे आएगा कर्ण आपका रूट के अंदर 5, क्योंकि आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये प्रमेय होती है। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे निकालने के लिए लंब का स्क्वायर 1 का वर्ग और 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कर्ण रूट के अंदर 5। तो आपको इस आंसर को साइन में लिखना है, तो साइन इनवर्स कैसे लिखते हैं, साइन में लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका 1 और बटे कर्ण है आपका रूट के अंदर 5। तो ये आपके इस क्वेश्चन का है भाई आंसर। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं क्लास को पहली बार, एक बार चैनल को सभी लोग क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपको प्रीवियस ईयर इस वजह से कराए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास
एग्जाम की तैयारी करने के लिए टाइम आपके पास बहुत कम है, कम समय में और ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर खिलाया जा रहा है कि आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जो कि आपके पीछे पेपरों में आए हैं। इससे आपको पता लगे कि पेपरों में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो ये आज की आपकी क्लास थी। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दें, शेयर कर दें, ठीक है।